हेलो स्टूडेंट, आर्गन पाइप पे बेस्ड होके जो पिछले क्लास से मैंने थ्योरी पढ़ाई थी उसी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसे देखिए, कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव्स नोड एंड एंटी नोड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। फाइंड वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इफ स्पीड इज 400 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखिए नोड और एंटी नोड के बीच की जो दूरी होती है आपको बता चुका हूँ, λ/4 होता है एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर। मीटर बदल लीजिए, इससे आपको वेवलेंथ की वैल्यू मिल गई 16 × 10⁻² मीटर। ये वेवलेंथ मिल गया। फ्रीक्वेंसी निकालना आपको पता है, v बराबर क्या होता है f लैम्डा। तो v कितना है 400। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ प्लेस कर दीजिए 16 × 10⁻²। यहाँ से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी 400/16 और ये नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना आएगा 2500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो दिस वन इज आंसर्स। तो एक आंसर ही हुआ, एक वेवलेंथ आपने कैलकुलेट कर लिया। तो एक इजी क्वेश्चन था जिसको मैंने सॉल्व किया। वैसे हम लोग अब सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इजी क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक क्लोज आर्गन पाइप है, एक ओपन आर्गन पाइप है। इसका लेंथ L1 है, इसका लेंथ L2 है। कह रहा है कि थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज आर्गन पाइप, इस क्लोज आर्गन पाइप का थर्ड ओवरटोन सेकेंड हार्मोनिक ऑफ ओपन आर्गन पाइप के इक्वल है। तो L1/L2 का रेशियो बताइए। तो डिफ़ॉल्ट केस में हम लोग मान के चलते हैं कि इसमें जो गैस है, इसमें जो गैस है एग्जैक्टली सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, मतलब एक ही मीडियम में रखा गया है दोनों ही आर्गन पाइप को। तो उसमें साउंड की स्पीड दोनों में क्या बोलोगे आप, इक्वल बोलोगे। तो दोनों में साउंड की स्पीड इक्वल है, ये मान लेंगे। अब देखिए क्लोज आर्गन पाइप का जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो होता है n-12 v/2L1 होता है। इसमें जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है इसको f1 लिख लीजिए, इसमें f2 लिखिए। ये होता है nv/2L2 लिख लेंगे। अब कह रहा है कि इसका थर्ड ओवरटोन। अच्छा, ओवरटोन के लिए मैंने कहा था कि ये दोनों ही फॉर्मूले की जब बात होगी ओवरटोन के लिए तो n-1th ओवरटोन बताते हैं। तो थर्ड ओवरटोन है, मतलब इसके जगह पर आप क्या लिखेंगे n-1 बराबर थर्ड, इसे n क्या आ गया 4। तो यहाँ पे 4 प्लेस कर देंगे तो आ गया 4 v/12 लिख लिया। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है ये इक्वल है इस फ्रीक्वेंसी के, लेकिन कौन हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ओपन आर्गन पाइप में मैंने कहा था कि nth हार्मोनिक बताता है, nth हार्मोनिक बताता है। इसका मतलब n की जगह पे क्या रखना पड़ेगा 2, nth हार्मोनिक सेकेंड हार्मोनिक मतलब n की जगह पे 2, यहाँ पे 2 रख दीजिए, रख दिया। अच्छा कि दोनों ही फ्रीक्वेंसी इक्वल है, इक्वल है तो इसको इक्वल कर दीजिए। इससे भी 4 दूनी 8 1 9, ये 9 v/4L1 दिखेगा, ये v/L2 दिखेगा, बिकॉज ऑफ 2 से 2 कट जाएगा, b से b कट गया। इससे L1/L2 का रेशियो आ जाएगा, इसको इधर भेजिए 9/4। मिल गया आंसर आपको 9/4। ओके, ऐसे हम लोग थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन में थर्ड कर रहे हैं, ये भी एक इजी क्वेश्चन है। एकदम इजी क्वेश्चन करते जाएंगे, धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। ठीक है, और मॉड्यूल में तो बहुत सारे अटेम्प्ट होते रहेंगे। कह रहे हैं कि एक ओपन आर्गन पाइप है, इसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी 500 हर्ट्ज है। अब इस ओपन आर्गन पाइप को उठा के पानी में डाल दिया, ये वाला वाटर है पूरा, ये वाटर है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ऊपर का जो एयर कॉलम है उसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी अब कितनी हो जाएगी। तो अगर ट्यूनिंग फोर्क यहाँ पर आप लगा रहे हैं तो आप पा रहे हैं कि इसकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी 500 हर्ट्ज आ रही है। इसके साथ ट्यूनिंग फोर्क की जरूरत ही नहीं है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी इसकी 500 हर्ट्ज है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इस एयर कॉलम की अगर फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी 500 हर्ट्ज है तो बताइए इस एयर कॉलम की फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कितनी होगी अगर L/3 लेंथ ही ऊपर हो, बाकी लेंथ डिप कर गया हो। तो देखिए ये ओपन आर्गन पाइप है, तो ओपन आर्गन पाइप का फॉर्मूला होता है nv/2L। अब फंडामेंटल के n क्या होता है 1। अब ये जो है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी वो 500 हर्ट्ज है, तो इसको आप लिख सकते हैं 500। क्वेश्चन नंबर 1 अब इससे बात करेंगे। अच्छा, ये क्लोज पाइप बन गया क्योंकि ऊपर ओपन है और यहाँ पे पानी की वजह से क्लोज हो गया, तो जो साउंड वेव ऐसे जाएगी वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगी। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये फिक्स एंड की तरह से काम करेगा। तो ये क्लोज आर्गन पाइप बन गया। तो क्लोज आर्गन पाइप का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है
n माइनस हाफ भी अपान 2 इंटू एल, और एल क्या होता है, एयर कॉलम का लेंथ होता है, एयर कॉलम का, जो कि L/3 है। और फंडामेंटल के लिए n क्या होगा 1, तो यहाँ पे 1 प्लेस कर दीजिए, तो 1 प्लेस करेंगे तो आएगा 2 1 भी अपान 4 L/3, 3 पर भेज दीजिए, n के पे 1 प्लेस करेंगे तो आ जाएगा। अभी भी अपान, अच्छा यहाँ से भी अपान 12 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3/2 भी अपान 2l लिख सकता हूँ। अब भी अपान 12 की वैल्यू क्या है 500, 500 उठा के यहाँ पर रख दो, तो कितना आ गया 3/2, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3/2 इंटू 500, तो कितना आ जाएगा 750 हर्ट्ज। तो इस ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी 750 हर्ट्ज हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। ऐसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, तो यह भी एक इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एक क्लोज ऑर्गन पाइप है और एक फिक्स एंड स्ट्रिंग है। कह रहा क्लोज ऑर्गन पाइप का फर्स्ट ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक स्ट्रिंग के बराबर है फ्रीक्वेंसी में। तो इस ऑर्गन पाइप का लेंथ और इस स्ट्रिंग का लेंथ के रेशियो बताइए। अगर साउंड की स्पीड और रस्सी में ट्रांसवर्स वेव की स्पीड का रेशियो 2:1 है, तो साउंड की स्पीड इसमें और रस्सी में ट्रांसवर्स वेव की स्पीड का रेशियो 2:1 है। चलिए सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक तो तरीका है, आप खुद ही अटेम्प्ट करके देखो कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। सोल्यूशन बता देता हूँ। ये इसका क्लोज एंड है, तो फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे n माइनस हाफ भी अपान भी ऑफ साउंड डिवाइड बाई 2 इंटू L1 लिखेंगे। और फर्स्ट ओवरटोन का मतलब n की जगह पे क्या n माइनस 1 बराबर 1 है ना, तो ये n माइनस 1 ओवरटोन बताता है, तो पहले ओवरटोन के लिए फर्स्ट ओवरटोन के लिए n माइनस 1 बराबर 1, इससे n क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इससे n2 आ जाएगा, 2 उठा के यहाँ पर रख दो, तो क्या आएगा 2 दूनी 4 में से गया 3, तो बन गया 3VS अपान 4L1 बन गया। अब देखिए, अच्छा फिक्स एंड स्ट्रिंग है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है एन भी ऑफ ट्रांसवर्स वेव अपान 2 इंटू लेंथ क्या है L2, और थर्ड हार्मोनिक का मतलब ये nth हार्मोनिक होता है, तो n के पे क्या रखना 3, थर्ड हार्मोनिक यहाँ पर रख दीजिए, तो बन जाएगा 3। अब कह रहे हैं दोनों इक्वालिटी में लगा हुआ है, तो इस फ्रीक्वेंसी को इस फ्रीक्वेंसी को इक्वेट कर दीजिए। तो जब इसको इक्वेट करेंगे 3VST अपान 2L2, अब L1 अपान L2 निकालना है, तो 3 से 3 कट गया, तो L1 इधर भेजिए, तो VS और 2 से 2 भी कटेगा, तो 2VT बराबर L1 अपान L2 ये बनेगा। अब VS अपान T की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 बन गया 2, तो इससे वैल्यू क्या आ गई 1 अपान 1, मतलब आंसर क्या आ गया 1:1। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ओपन ऑर्गन पाइप है, लेंथ 10 मीटर के बराबर है, साउंड की स्पीड 500 मीटर पर सेकेंड है, फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी बिटवीन 70 हर्ट्ज टू 150 हर्ट्ज। ठीक है, तो देखिए ओपन ऑर्गन पाइप में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है एन भी अपान 2L, प्लेस करेंगे एन भी कितना है 500 और 2L कितना है 10 मीटर, तो वैल्यू क्या जाएगी 25N, क्योंकि 20 है ना, तो 0 0 50/2 25 है। अब हमें ये फ्रीक्वेंसी उसे कवर करना है जो 70 हर्ट्ज से ज़्यादा हो और 150 हर्ट्ज से कम हो। तो क्या करेंगे, ये जो 25N होना चाहिए वो किससे ज़्यादा होना चाहिए 70 से ज़्यादा होना चाहिए, और किससे कम होना चाहिए 150 से कम होना चाहिए। तो ये फ्रीक्वेंसी इससे कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे N इज़ 70/25 और दिस इज लेस देन 150/25, तो ये कितना आ जाएगा ये 6 आएगा। और अच्छा इसके बीच में होना चाहिए, मतलब 70 और 150 नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन में है मतलब। तो ये कितना आएगा करीब, ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा समथिंग, बट ये 3 से कम रहेगा। तो n की वैल्यू इससे इंटीजर है n, तो n की पॉसिबल क्या आएगी 3 आएगी, 2.6 से ज़्यादा होना चाहिए, 4 आएगी एंड 5 आएगी, लेकिन 6 नहीं लेंगे क्योंकि हमें 150 हर्ट्ज इंक्लूड नहीं करना है। तो पॉसिबल फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आएगी n के पे 3 रख दीजिए 3, तो 75 हर्ट्ज, n के पे 4 रखिए तो 100 हर्ट्ज, और n के पे 5 रखिए तो 125 हर्ट्ज। तो ये 3 नेचुरल फ्रीक्वेंसी होंगी इसकी जो इसके बीच में होंगी। इस तरीके से हमने क्वेश्चन में 5th कर दिया। ये एक इजी क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक ऑर्गन पाइप है, इफ प्रेशर एम्पलीट्यूड इन स्टैंडिंग वेव इज P0, प्रेशर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम प्रेशर लिखिए इसको, इफ मैक्सिमम प्रेशर एम्पलीट्यूड
in standing wave is P naught. In second harmonic, then find the pressure amplitude at L/3 distance from one end. तो देखिए सेकेंड हार्मोनिक है, तो सेकेंड हार्मोनिक में हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले यहाँ पे सेकेंड हार्मोनिक में कितने दो नोड होते थे, सेकेंड हार्मोनिक में दो नोड, फर्स्ट हार्मोनिक में एक नोड, तो इसमें दो नोड बना देंगे इस तरीके से ऐसे। ये बेसिकली आपका सेकेंड हार्मोनिक है ऐसे, ये सेकेंड हार्मोनिक है आपका। यहाँ पे एंटी नोड बनेगा तो ये कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा ऐसा, ये ऐसे जाएगा इस तरीके से, ये है सेकेंड हार्मोनिक। बेसिकली सेकेंड हार्मोनिक में दो नोड बनता है, तो ये है। अब इसमें देखिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए जब तक हम इक्वेशन बना ले तब तक ही हमें समझ में नहीं आएगा, तो आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस समझाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसको हटा दिया, इसको हटा के ऐसे, इसको हटा के मैंने इसको बनाया ऐसे, और कहा कि बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से ऐसे। तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, लेकिन ग्राफ किसका बनाना है, ये प्रेशर का है। मैंने ग्राफ बना दिया डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट का बना दिया है, तो पहले हम किसको बनाना पड़ेगा, प्रेशर का बनाएंगे, तभी तो इजीली समझ पाएंगे। तो जहाँ पे एंटी नोड है वहाँ पे नोड बनेगा, तो ये ग्राफ, और जहाँ पे नोड है वहाँ पे इसका एंटी नोड बनेगा, तो ये एंटी नोड बनेगा। फिर इसके सामने यहाँ पे एंटी नोड बनेगा। अच्छा, पहले ग्राफ ऐसे था ना, रुकिए, पहले ग्राफ ऐसे था, बनाते हैं। तो यहाँ पे नोड बनना चाहिए, एक नोड यहाँ बनेगा, एक नोड यहाँ बनेगा। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा प्रेशर का, प्रेशर ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। तो ये ग्राफ है प्रेशर का, बेसिकली ऐसा ग्राफ बनेगा प्रेशर का, बेसिकली ये प्रेशर ग्राफ है ऐसे। तो ये वाला टर्म्स आप हटा दीजिए, ये वाला टर्म आप हटा दीजिए डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि ग्राफ किसका बनाना है, प्रेशर का बनाना है। तो ये ग्राफ बन गया आपका प्रेशर का। समझ रहे हो मैं क्या बना रहा हूँ। अब देखिए, अब इक्वेशन बनाने के लिए मैं इस वाले को भी हटा दिया, इस वाले को हटा दिया। अब बन गया ये वाला कर्व। अगर आप सही से देखिए, अब इसी कर्व की हेल्प से हमको समझना पड़ेगा, इसी कर्व की हेल्प से। तो कायदे देखिए, तो साइन के ग्राफ है, साइन के ग्राफ है, लेकिन है प्रेशर का, क्योंकि आपने प्रेशर का बनाया है, पहले डिस्प्लेसमेंट बनाया था, उसी को प्रेशर में चेंज किया है। तो प्रेशर का इक्वेशन क्या बनेगा, P बराबर P नॉट, और ये साइन क्या है ना, तो साइन KX लिखेंगे, KX, क्योंकि इधर प्रेशर यहाँ पे आएगा, इधर एक्स एक्सिस बना दिया। तो P बराबर P नॉट साइन KX, स्नैपशॉट है ना एक्स का, तो P बराबर P नॉट साइन KX। जैसे वहाँ पे क्या था, Y बराबर A साइन KX, वैसे P बराबर P नॉट साइन KX, तो P बराबर P नॉट साइन KX लिख दिया। अब देखिए कि करके, ये P नॉट किसका एम्पलीट्यूड है, ये P नॉट है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, वही तो लिखा है P नॉट। अब ये K निकल जाए तो आंसर आ जाए, तुम देखना। तो ये नोड फिर ये नोड, तो ये λ/2 बनेगा, ये भी λ/2 बनेगा। तो टोटल दूरी क्या होगी, लैम्डा यहाँ तक, तो λ/2 का ट्वाइस, ये बराबर होगा L के, इससे लैम्डा क्या आ गया, L के बराबर। और K क्या होता है, K होता है 2π/λ, तो लैम्डा पे L प्लेस कर दीजिए, आ गया इतना, उठा के रख दीजिए, तो क्या बन गया, P नॉट साइन 2π/L इंटू एक्स आ गया। अच्छा, ये प्रेशर का एम्पलीट्यूड होता है, दिस इज द प्रेशर एम्पलीट्यूड। याद करो, स्टैंडिंग में नहीं कहा था P नॉट साइन KX या P नॉट कॉस KX एम्पलीट्यूड होता है, तो ये एम्पलीट्यूड ही तो है ये बेसिकली। अब फॉर्मूले में x जगह क्या रखना है, L/3, इस एंड से L/3 डिस्टेंस जानना है, कितना आएगा, मतलब यहाँ से L/3 डिस्टेंस, मतलब तुमको ये दूरी निकालनी, ये दूरी, और यही दूरी यहाँ का प्रेशर का वेरिएशन होगा, क्योंकि यहाँ का प्रेशर यहाँ से इसी के बीच में लाई करेगा ऐसे, और यहाँ का मैक्सिमम वेरिएशन देगा। तो x जगह पे L/3 रखेंगे तो क्या बनेगा, P नॉट साइन 2π/L इंटू L/3, तो L से L कट गया, ये क्या बनेगा, P नॉट साइन 2π/3। अच्छा, 2π 180 होता है ना, एंड बाई 3 नहीं, 360/3, इट इज़ 120 डिग्री। तो 120 डिग्री को तुम क्या लिख सकते हो, 90 + 30, 90 + 30, तो क्या आएगा, P नॉट cos 30 डिग्री, एंड cos 30 क्या होता है, √3/2, तो √3/2 इंटू P नॉट, एंड दिस वन इज आंसर्स। इसका मतलब L/3 डिस्टेंस पे जो प्रेशर का एम्पलीट्यूड आएगा वो √3/2 P नॉट बराबर आएगा। तो कोई पूछे कि इतने डिस्टेंस पे बताइए मैक्सिमम प्रेशर कितना होगा, तो मैक्सिमम प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसमें आप इसको ऐड कर देंगे। आप कोई पूछे कि L/3 डिस्टेंस पे मिनिमम कितना प्रेशर आएगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में उसी क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, ये मिनिमम प्रेशर आ जाएगा। आज समझ में आया मैंने क्या बताया। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं।
7 डिस्कस करने जा रहा हूँ। कह रहा है कि इसमें एक स्टील का रॉड है जो बीच में फिक्स कर दिया गया है और ये एंड फ्री है, एंड फ्री है, तो फ्री एंड पे क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा, और फिक्स पे क्या बनेगा, नोड बनेगा। तो कह रहा है कि स्टील रॉड को बीच में फिक्स कर दिया गया है। अगर यंग मॉडुलस की वैल्यू 2 × 10⁻11 पास्कल है और इस मटेरियल की डेंसिटी 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो फाइंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इसका लेंथ है, स्टील रॉड का जो टोटल लेंथ है, दिस वन इज 1 मीटर। चलिए पता करते हैं। चूँकि आपने इसको फिक्स कर दिया तो यहाँ पे तो हर हाल में नोड बनेगा। अब बेसिक से सॉल्व करते हैं। इस पे तो नोड बनेगा, यहाँ एंटी नोड बनेगा, यहाँ एंटी नोड बनेगा, वही मिनिमम केस होगा, क्योंकि एक नोड है तो उसके जस्ट बगल में मिनिमम केस क्या आएगा, एंटी नोड का आएगा, इधर भी एंटी नोड का आएगा। तो फंडामेंटल की जब तुम बात करोगे ना, फंडामेंटल की, तो इसमें इसी रॉड पे तुम ऐसे दिखाओगे, यहाँ पे नोड, यहाँ पे एंटी नोड, तो ऐसे दिखाओगे, ऐसे। भाई ये नोड है तो जस्ट बगल में एंटी नोड आएगा, एंटी नोड आएगा, वही मिनिमम केस होगा। तो ये फंडामेंटल है। अब देखिए इसे क्या और इसके बीच की दूरी, ये एंटी नोड और एंटी नोड की बीच की दूरी क्या होती है, λ/2, और यही बराबर किसके होगा, लेंथ L1 है। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज 2 मीटर्स। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है V/λ, तो λ/2 प्रेस कर दीजिए। अब 1/2 भी निकल जाए तो आंसर आ जाए। तो आपको पता है कि सॉलिड के अंदर जो लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड होती है वो कुछ और नहीं होती है, y/ρ होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड y/ρ होती है। तो इसका हेल्प लेंगे हम लोग, तो 1/2 √y/ρ, और y क्या है, यंग मॉडुलस, जो कि दिया गया है 2 × 10⁻11 अपान रो क्या है, डेंसिटी 8 ग्राम है ना, तो इसको बदल लेंगे किस में, kg में, तो 10 क्या बनेगा, -3, और नीचे 10 क्या बनेगा, 6 आएगा, तो +3 बना देगा, +3 बना देगा इस तरीके से। तो कितना आएगा, ये 4 का टर्म बना देगा, 4, ठीक है, और ये क्या बनाएगा, 8 का टर्म बना देगा ना, 6 था और ये 3 था, नहीं, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, 8 का टर्म बना देगा इस तरीके से। तो यहाँ से क्या आएगा, 1/2 क्या था, 11 और 3 था ना, ठीक तो है, तो यहाँ से 1/2 आएगा, और ये 2 और यहाँ से बाहर आ जाएगा, और ये 10⁻4 आ जाएगा रूट की वजह से। तो इतना हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आपका आंसर हो जाएगा। इसे कैलकुलेट कर ही लो ना, कितना आएगा देखो, ये बनेगा 1/4 × 100 × 10 का स्क्वायर कर दो, तो 25 आएगा ना, तो इट इज़ 2500 हर्ट्ज। दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब कह रहा है फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी जाननी है आपको, फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट ओवरटोन के लिए अब आप इसको इसमें बढ़ाना पड़ेगा। इसमें बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, अच्छा V/2 की जो वैल्यू है बेसिकली वो इसके बराबर है ना, इसको अलग से नोट कर लो, याद करने के लिए, याद नहीं कैलकुलेशन में यूज़ करने के लिए 2500 के बराबर है। और एक आंसर तो मिल गया फंडामेंटल का। अब मैं इसको हटाता हूँ। अब देखिए ये जो फिक्स एंड है इस पे तो हर हाल में क्या बनेगा, नोड बनेगा, तो एक नोड और यहाँ बना दीजिए, अगला हायर के लिए एक नोड और इधर बना देंगे, सिमिलर दिखेंगे, ये नहीं कि इधर एक लूप दिखा इधर 2 लूप, ऐसे कैसे हो सकता है, अदरवाइज फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, इधर की फ्रीक्वेंसी अलग, इधर की फ्रीक्वेंसी अलग आएगी। तो इधर अगर नोड है तो एक नोड यहाँ बनाएंगे, एक नोड इधर बनाएंगे, तभी जाके इस पार्ट की फ्रीक्वेंसी इस पार्ट की फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, अदरवाइज मैच नहीं करेगी। और ये ओपन है तो यहाँ पे एंटी नोड बनेगा, ये नोड है तो ये कुछ ऐसे बनेगा, इस तरीके से, ऐसे, ये कुछ ऐसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा, दिस वन इज, ये फर्स्ट ओवरटोन होगा। तो देखिए फर्स्ट ओवरटोन है तो अच्छा, तो लेंथ पता करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से अच्छा ये λ/4, ये भी λ/4, ये भी λ/4, तो 1 2 3, तो 3 λ/4, तो यहाँ तक की दूरी हो गई, और ये उसका ट्वाइस है तो ट्वाइस कर लो, यही क्या होगा, L के बराबर। तो इससे L किसके बराबर है, 1 के, तो यहाँ से क्या आएगा, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 2, इधर भेजो, इस 2/3, आगे 2/3। आपके पीछे फ्रीक्वेंसी बताइए तो क्या होगा, V/λ, और लैम्डा इज 2/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा। अब 3, अब V/2 की जो वैल्यू है वो 2500 आपने निकाला है, इट इज़ 2500 हर्ट्ज, तो कितना आएगा, 7500 हर्ट्ज। दिस वन इज आंसर्स, ओके।